हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पावर ऑफ एजुकेशन बाय राहुल शर्मा में। जहां हम एक दिन पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में एडवांस प्रिडिक्शन करते हैं। नेक्स्ट डे मार्केट के मूव को समझने के लिए अपने चार्ट्स पे लेवल को ड्रॉ करते हैं और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में काम करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को अपना डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि देखिए, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मैं अपनी वीडियोस में किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट को या ट्रेडिंग को रिकमेंड नहीं करता हूँ। मैं ये वीडियो आप लोगों की हेल्प करने के लिए और आप लोगों को एजुकेट करने के लिए वीडियो बनाता हूँ। मैं किसी भी तरीके से आप लोगों को कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता हूँ। आपको कोई भी ट्रेड करना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने खुद के रिस्क पर या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपनी इस एजुकेशनल वीडियो का। ठीक है? तो सबसे पहले हमने कल 14 तारीख में एक वीडियो बनाई थी, आज 15 तारीख 15 जुलाई 2024 के लिए, उसके बारे में छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो कल लेवल्स दिए थे आप उनको यूट्यूब पर जा कर के मेरे उस वीडियो को चार्ट के साथ में, मैं जैसा रोज कहता हूँ, क्रॉस चेक करें। क्रॉस चेक करने के बाद देखिए कि वहाँ पे क्या एक्यूरेसी आती है। ठीक है? मैं आपको, अगर फिर भी उन लेवल से अलग भी कोई अपॉर्चुनिटी या कोई चीज़ मुझे दिखाई देती है तो मैं लाइव मार्केट पे अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। देखिए, आज 9:22 पे मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी अगर 52,200 रुपये के नीचे निकलती है तो 51,866 और 51,780 रुपये का लेवल हो सकता है, और अगर 52,480 रुपये के ऊपर निकलती है तो 52,675, 52,860 तक का लेवल हो सकता है। निकलने से मेरा मतलब सर, मैं अपनी वीडियो में बताता भी हूँ कि मैं स्पाइक निकलने को नहीं बोलता हूँ। मेरा निकलने का मतलब आइदर अपसाइड क्लोजिंग, आइदर डाउन साइड क्लोजिंग, 15 मिनट कैंडल। ठीक है? चलिए फिर निफ्टी की बात करते हैं तो सेम 24,500 रुपये के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज देती है तो 24,436, 24,400। और ओफो, यहाँ थोड़ा सा सर ये मिस्टेक हो गया टाइप करने में, 24,000, ये 536 होगा। ठीक है? 24,005, नहीं, ये टाइपिंग ही गलत है सर, ये टोटल टाइपिंग गलत है। ठीक है? ये गलत हो गया है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ये ब्लो है, ब्लो। ब्लो 24,500, 24,436, 24,400 तक के लेवल हमारे होने वाले थे। और 24,588 रुपये के ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती तो 24,653 और 24,700 तक के लेवल अपसाइड में होने वाले थे। ठीक है? सेम फिर मैंने ये फिर निफ्टी में मैंने एक लेवल दिया था कि कैन बाय, सी बाय कर सकते हैं 23,580, 23,560 रुपये के बीच में, विद स्टॉप लॉस 23,540, 15 मिनट क्लोजिंग ब्लो। टारगेट 23,670 और 23,700 तक के लेवल होने थे। फिर निफ्टी में लो बना 23,555, हमारा एक्यूरेटली हमारे लेवल्स में आई। ठीक है? और वहां से हमारा जो टारगेट था 23,700 तक का, वो अचीव हुआ। 150 पॉइंट हमें यहाँ फिन निफ्टी में कैप्चर करने की अपॉर्चुनिटी मिली। सेम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखिए, 1 बजे तक बैंक निफ्टी ने 52,200 के नीचे या 52,480 रुपये के ऊपर 15 की कैंडल क्लोजिंग नहीं दी थी। इस 200 पॉइंट के रेंज में मार्केट ऊपर नीचे की तरफ घूमती रही, एक जगह मार्केट अपने लेवल्स पे अटकी रही, जिससे सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बायर्स में प्रीमियम डिके की वजह से सिर्फ लॉस ही देखने को मिला होगा। आई एम श्योर, आप चेक कर सकते हैं। निफ्टी में अपसाइड लेवल्स एक्टिवेट हुए, मैंने लिख दिया था। अपसाइड अपसाइड के लेवल्स एक्टिवेट हो गए हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो निफ्टी में जो अपसाइड का लेवल था हमारा 653 का, मार्केट 653 तक तो नहीं गई, लेकिन हाँ 24,588 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद में 24,635 रुपये तक का एक लेवल मार्केट ने दिखाया था, यानी कि 45-50 पॉइंट का एक मूव यहाँ पे देखने के लिए मिला था। लेकिन वो इतना स्लो स्टडी में था कि हो सकता है उसमें वहां पर आपको कोई अच्छा बेनिफिट देखने के लिए ना मिला हो, तो इसको भी मैं इग्नोर ही मारता हूँ। अब बात करते हैं मिड कैप। मिड कैप में मैंने अपनी वीडियो में बताया था 12,500 के लिए एक लाइन ड्रॉ की हुई थी, और मैंने कहा था कि मार्केट ओपनिंग बेल पे यानी कि 9:15 पे अगर मार्केट इस लेवल पे मिलता है तो आप यहाँ से पी बाय कर सकते हैं, सेल साइड में एंट्री कर सकते हैं। और टारगेट जो दिया था 12,400 का दिया था, जो मेरा
बाइंग जोन था 12,400 से 12,378 तक का, और ये 12,500 से सीधा 12,416 इसने मार्केट ने आज लो बनाया। ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिले। फिर 12,400 378 का जो बाइंग जोन था, तो 12,416 मार्केट ने डाउन साइड दिखाया था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बाइंग जोन मान सकते हैं, क्योंकि मैं बताता हूँ 10-5 पॉइंट देखिए सर, 10-5 पॉइंट की एक्यूरेसी नहीं हो पाती है बहुत बार मार्केट में ना, इंडेक्स जब चलता है। तो बाइंग जोन टारगेट 12,500 का था, यहाँ से भी नीचे और ऊपर दोनों तरफ के, वो भी अचीव हुआ। तो बाइंग साइड में 100 पॉइंट और डाउन साइड में 90 पॉइंट्स, तो यहाँ भी हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। फिर निफ्टी में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, बैंक निफ्टी और निफ्टी में उस तरीके से अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। हाँ, लास्ट में आकर के 1 बजे के बाद में बैंक निफ्टी में ये 52,480 रुपये के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिया था, और हाई बनाया था आज का 52,666 रुपये, यानी कि यहाँ से लगभग ये पहला टारगेट देखने के लिए मिला था। लेकिन 52,480 के रुपये ऊपर क्लोजिंग ही इतनी ऊपर दी थी, 15 मिनट की कैंडल ने लगभग 52,580-90 रुपये के आसपास में दी थी। तो वहां पे मैं मानता हूँ कि हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली हो, तो मैं इसको भी काउंट नहीं करता हूँ। लेकिन फिन निफ्टी और मिड कैप में हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने के लिए मिली है। तो जो लोग मेरे लेवल्स को देखते हैं, काम करते हैं, तो वो समझ गए होंगे कि किस तरीके से मार्केट ने हम लोगों को काम करने की अपॉर्चुनिटी दी थी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम सबसे पहले निफ्टी की। निफ्टी में भी सर मैं अभी कोई लेवल चेंज नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ। 24,636, 24,614 ये एक सेल जोन की तरह काम करेगा, विद स्टॉप लॉस 24,653 रुपये के ऊपर 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग। यहाँ से हम सेल कर सकते हैं। पहला टारगेट जो निकल के आएगा 24,636 से 24,574 तक का निकल के आएगा। 24,574 अगर ब्रेक होता है तो 24,537 526 इस जोन में मार्केट सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, अब आप समझ लीजिए। दूसरा, ये तो हुआ अगर मार्केट हल्का सा गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन हो जाता है, क्योंकि 586 में बंद हुआ है, 614 636 यानी कि लगभग 40 से 50 पॉइंट के आसपास में मार्केट अगर थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हो जाता है, तो ये हमारा यहाँ पे ओपनिंग बेल पे मिला, हमने पुट साइड में एंट्री की, स्टॉप लॉस 24,653 बनाया, पहला टारगेट 24,574 और दूसरा टारगेट 24,537 के आसपास तक का हमने लिया, और ये प्रॉफिट बुक करके हम यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है तो 24,537 24,526 ये वाले लेवल में आप बाय कर सकते हैं, सी बाय कर सकते हैं पहली 15 मिनट की कैंडल पे, और जिसका फिर अगेन टारगेट 24,574 और 24,614 रुपये का होने वाला है, लगभग वही 70 से 80 पॉइंट का। ठीक है, ये हो गई हमारी ओपनिंग वेल स्ट्रेटजी के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तो सर फ्लैट ओपन हो जाता है तो जब तक मार्केट अप अपसाइड में आप यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सेलिंग कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होकर अपसाइड का मूव दिखाता है, तो जब तक मार्केट 24,653 रुपये के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आप उसमें सेल साइड में यानी पी साइड में रह सकते हैं। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद में मार्केट 24,674 रुपये को नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो ये वाला जो येलो जोन है, मैं इसको फिर बाइंग के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा। यहाँ आपको मैंने पहले बताया कि जो मेरा येलो जोन होता है, पहली 15 मिनट की कैंडल के आसपास में अगर ये जोन बन रहा होता है उसके आसपास नियर बाई कहीं, तो मैं यहाँ पहली 15 मिनट की कैंडल में जरूर बोल देता हूँ कि आप बाइंग या सेल कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद में यहाँ वेट एंड वॉच की स्थिति होती है, और यहाँ पे एक या तो कोई पैटर्न मिले या मार्केट यहाँ अच्छे से कंसोलिडेट करे, या कुछ हमें लगे अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से, अपनी साइकोलॉजी से कि हाँ यहाँ से एक छोटा सा बाउंस बैक या कोई चीज़ हमें मिल सकती है, तभी हम बाइंग करेंगे, अदरवाइज हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे। और हमारा जो बाइंग जोन होगा 24,492 24,475 रुपये, ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट बाइंग जोन फिर निकल के आएगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होकर के 24,574 के ऊपर थोड़ा सा टाइम बिता के इसको ब्रेक डाउन देती है तेजी के साथ में, तो हम यहाँ को इसको नेग्लेक्ट कर देंगे और हमारा बाइंग जोन जो होगा फिर ये वाला एक्टिवेट माना जाएगा। ठीक है, 24,492 24,475। ठीक है सर, ये हो गई हमारी निफ्टी में। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में भी देखिए, ये आपको एक ट्रायंगल पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न जो यहाँ पे मार्केट फॉर्म करके चल रहा है, ये लगभग आपका 11 जुलाई थर्सडे से, यानी कि लगभग 3 सेशन हो गए मार्केट इसी में अप एंड डाउन करके सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम डिके करके ऑप्शन बायर को सिर्फ रुलाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी आपने क्या करना है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर मार्केट इसी जोन में ओपनिंग देता है, तो और मान लिया यहाँ मार्केट आज जो बंद हुआ है
52,455 पे बंद हुआ है, क्लोज हुआ है। मार्केट हल्का सा 50-60 पॉइंट के गैप अप के साथ ओपन होता है, और ये 573 से 675 इस जोन में अगर कहीं मार्केट ओपन होता है तो 52,748 रुपए के ऊपर 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ पुट साइड में एंट्री कर सकते हैं। पहला टारगेट 52,366 रुपए का होने वाला है। ठीक है, ये हो गई गैप अप। फ्लैट ओपनिंग में आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच करना है जब तक मार्केट आइदर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आपको ना दिखा दे। देखिए, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और मार्केट 52,361 रुपए को ब्रेकआउट देता, सॉरी ब्रेक डाउन देता है नीचे की तरफ, तो अगेन ये येलो जोन है, यहाँ मैं फिर कोई बाइंग नहीं करना चाहूंगा। यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति देखूंगा। मुझे कोई पैटर्न दिखेगा, कोई चीज होगी तो मैं बाइंग करूंगा, अदरवाइज मैं इसको इग्नोर करूंगा। क्योंकि कल मुझे यहाँ हल्का सा फिर एक प्रेशर दिख सकता है, जिसमें मेरा जो बाइंग का जोन है वो 51,866 रुपये और 51,787 रुपये, इस जोन में मैं बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। और 51,737 रुपये ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। हाँ, यहाँ मैं 100% बाइंग करने की कोशिश करूंगा इस बाइंग जोन में। ठीक है, फ्लैट की और गैप अप ओपनिंग की बता दी, गैप डाउन ओपनिंग बता देता हूँ। किसी ऐसे मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के साथ इस येलो जोन में आपको ओपनिंग बेल पे मिल जाता है, पहली 15 मिनट की कैंडल में मिल जाता है, आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस 52,098 रुपये के नीचे 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग, और टारगेट 52,366, 52,573, 675 इस जोन तक के लिए आप एक बाइंग कर सकते हैं। देखिए, मार्केट एक टोटल रेंज बाउंड में चल रहा है। ठीक है, मार्केट अगर नीचे से ऊपर की तरफ प्रेशर दिखाता है बाइंग में, तो ऊपर सेलिंग का प्रेशर भी उसी तरीके से आता है। फिर यहाँ से मार्केट ने बाइंग का प्रेशर दिखाया, फिर यहाँ से सेलिंग का प्रेशर, लेकिन दोनों की जो रेंज है वो धीरे धीरे आते आते बहुत नैरो होती जा रही है। और आने वाला जो टाइम है, जो ट्रिगर मिलने वाला है बजट का, वो कहीं ना कहीं इस चीज के, ये जो पैटर्न बन रहे हैं ना, ये इस तरीके के पैटर्न इसीलिए बन रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई बड़ा बायर सेलर यानी कि स्मार्ट मनी यहाँ पे अभी कोई काम करने के इंटरेस्टेड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ छोटी क्वांटिटी में रिटेलर्स जो 1,00,000 2 लाख रुपए लगा करके, 5 लाख रुपए लगा करके डेली काम करके डेली अर्निंग करना चाहते हैं, 10, 5, 20 हजार रुपए, वो लोग यहाँ पे फाइट कर रहे हैं। उनकी ही फाइट की पावर है, छोटी छोटी सी मार्केट हल्का फुल्का मूव कहीं ना कहीं दे रहा है, या पूरे दिन आपस की छोटी सी लड़ाई में रेंज बाउंड होकर के रह जा रहा है। तो ऐसे में भी जो ऑप्शन सेलर है उसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो बायर्स हैं, ऑप्शन बायर्स, वो सिर्फ और सिर्फ लॉस मेकिंग में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अभी मार्केट में जब तक बजट नहीं आ रहा, ट्रिगर नहीं मिल रहा, अभी इसी तरीके से मार्केट चलने वाला है। हिल हिल के थोड़ा सा ऊपर गया तो जो छोटे मोटे सेलर्स हैं उनके स्टॉप लॉस हिट करा दिए, फिर थोड़ा सा नीचे आया तो जो बायर्स हैं उनके स्टॉप लॉस हिट करा दिए। मार्केट इस तरीके से दोनों तरफ के स्टॉप लॉस ही खाने की कोशिश कर रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया, गैप अप ओपनिंग, गैप डाउन ओपनिंग, फ्लैट ओपनिंग। ब्रेकआउट मिलता है 52,748 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग देती है, तो नेक्स्ट मूव 53,185, 53,366 इस जोन तक का मैं प्रिडिक्ट करता हूँ। यहाँ से फिर एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बाइंग की बात करता हूँ, गैप डाउन होता है या फ्लैट ओपनिंग के साथ 52,366 को ब्रेक करता है, यहाँ पर इस जोन में जो येलो जोन है यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, डाउन की तरफ आता है, तो 51,866, 51,787 यहाँ तक का लेवल मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। यहाँ से बाइंग करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। चलिए फिर बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में भी सर सेम सिनेरियो बना हुआ है, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है। ये बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह ही बिहेव कर रहा है। इसमें भी सेम यही है कि अगर फ्लैट गैप अप ओपनिंग होती है इस रेड जोन में 23,764, 23,808 इस जोन में मार्केट मिलती है, तो यहाँ से हम सिर्फ सेल साइड कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस 23,822 रुपये के और 15 मिनट की कैंडल का क्लोजिंग होगा। फ्लैट ओपनिंग होती है तो 23,676, नहीं सॉरी, फ्लैट ओपनिंग होती है तो सर कुछ नहीं करेंगे इस जोन में, सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति करेंगे। अगर मार्केट 23,640 रुपये के आसपास, हाँ 23,000, आप इसको ऐसे रखिए कि 23,626 के नीचे अगर ब्रेकआउट भी देता है, नहीं सर, सेल साइड में भी जब तक मार्केट या तो इस जोन में ना मिले या फिर प्रॉपरली यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग के साथ में इस लेवल को ब्रेकडाउन ना दे, तब तक हम सेल साइड में नहीं बैठ सकते। कोई और सेल साइड की अपॉर्चुनिटी या कोई चीज होगा तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो जोन है ना, ये कल मैंने येलो जोन बनाया था और बोला था ओपनिंग बेल पे मार्केट मिले तो यहाँ आप एक बाइंग कर सकते हैं, है ना।
तो ये मार्केट में देखिए आज का जो था मंडे 15 जुलाई ना, ये रहा। ठीक है, मार्केट ने यहीं पे बिल्कुल आपको दिखेगा कि ये रहा, पहली दूसरी कैंडल जो है मार्केट ने यहीं पे टच करके फिर ऊपर की तरफ जाने का पैटर्न बनाया था। तो कल भी अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ में इस लेवल को ब्रेक करती है, इस ट्रायंगल पैटर्न को ब्रेक करती है, तो मे बी यहाँ से एक हल्की सी अपसाइड की अपॉर्चुनिटी बन जाए, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। तो फिन निफ्टी में थोड़ा सा मूव यहाँ से इस लेवल से आ सकता है, 23,583 23,560 के लेवल से। तो यहाँ आपको अभी कोई सेल साइड की पोजीशन नहीं बनानी है जब तक 23,540 रुपए के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग नहीं देती है। ठीक है, और अगर 23,540 रुपए के नीचे मार्केट क्लोज दे देती है, 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे देती है, तो 23,400 वगैरह 380 इस लेवल में ही बाइंग करेंगे, उससे पहले कोई बाइंग नहीं करेंगे, जिसका स्टॉप लॉस 23,363 रुपए के नीचे 15 मिनट की कैंडल का होने वाला है। अप साइड की बात करते हैं, 23,822 रुपए के ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग दे देती है 15 मिनट की कैंडल, तो नेक्स्ट टारगेट 23,935 रुपए का, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का। और उसके ऊपर भी अगर मान ली कोई तेजी मार्केट दिखाती है, कोई ट्रिगर ऐसा मिल जाता है, कोई न्यूज कोई भी चीज XYZ हो जाती है, तो 23,935 रुपए के ऊपर अगर मार्केट 15-20 मिनट सस्टेन कर जाती है, तो 24,077 और 24,146 तक के लेवल्स अपसाइड में हमारे रहने वाले हैं। ठीक है, ये हुआ फिर निफ्टी। अब बात कर लेते हैं मिड कैप की। मिड कैप में मैंने आज एक्सपायरी थी, मैंने आपको बताया था 23,500 रुपए के ऊपर मार्केट के इस लेवल पे मार्केट ओपनिंग पहले मिलती तो आपको पुट साइड में बाय करना है, ये हमारा टारगेट था बाइंग का। मतलब यहाँ तक मार्केट को सोर्सेज है कि सेल साइड में यहाँ तक एंट्री रखेंगे और यहाँ हम एग्जिट करके बाइंग में एंट्री करेंगे। और आप देख सकते हो कि 10-15 पॉइंट पहले मार्केट ने एग्जिट लो बना करके यहाँ से मार्केट में बाइंग आई, और 23,500 रुपए के ऊपर मार्केट क्लोज देती थी, तो हमारा टारगेट पहला 23,549 होने वाला था। और आज का जो हाई है, अगर मार्केट 12,500 रुपए के ऊपर क्लोजिंग देती, तो हमारा जो टारगेट था वो 12,549 रुपए का होने वाला था। और आज का जो मार्केट का हाई है वो 12,543 रुपए का, 43 रुपीज का ही है। तो चलिए अब इस लेवल को थोड़ा सा हम हटा देते हैं, और हम जो एक बाइंग का लेवल यहाँ पे लगा लेते हैं। हम यहाँ बाइंग का एक लेवल इसी जोन में लगाएंगे सर, जहाँ से मार्केट में बाइंग देखने के लिए मिली है। ठीक है, ये एक जोन है। अच्छा सॉरी, ये सर यहाँ पे लगभग आप अपने यहाँ लेवल लगा लीजिए। मेरे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम कुछ हुई है, जिसकी वजह से भी नेट चला गया है। तो 12,452 रुपये से 12,430 रुपये के बीच में यहाँ हम बाइंग करेंगे, अगर मिड कैप थोड़ी सी गैप डाउन के साथ हमें मिलती है। ठीक है, और 12,549 रुपये के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज देके 5-7 मिनट सस्टेन कर जाती है। ठीक है, तो 12,615 12,647 तक की अप मूव के लिए हम फिर से सी साइड में एंट्री कर सकते हैं। मैंने पहले बताया था कि मैं अभी मिड कैप में सेलिंग के मूड में नहीं हूँ। मिड कैप का यही हो रहा है, रोज सुबह गैप अप के साथ ओपनिंग होती है और ऊपर के लेवल से सेलिंग आती है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच से ही संभल करके प्रॉपर बाइंग जोन तक नहीं पहुंचते, बीच में ही कहीं से संभल करके मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। तो सेल साइड में मार्केट थोड़ा सा परेशान कर सकती है, तो इसलिए मैं मार्केट में नीचे की तरफ से बाइंग करने के मूड में हूँ। तो मैंने आपको बाइंग का लेवल बता दिया, 12,452 12,431 यहाँ बाइंग कर सकते हैं। उसके नीचे 12,400 12,378 ये भी एक बाइंग जोन है। यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ऊपर से मार्केट तेजी के साथ आ रहा है, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं, 30 से 40% और 60 से 70% की बाइंग अपनी यहाँ पे रख सकते हैं, और यहाँ से बाइंग करके आप ऊपर की तरफ का मूव कैच कर सकते हैं। और अप साइड में 12,549 के ऊपर 15-20 मिनट मार्केट सस्टेन करता है, देन ऊपर के टारगेट्स 12,615 12,647 ये टारगेट के लिए आप बाइंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी मिड कैप में ये हमारे कल 15 जुलाई 2024 तक के लिए हमने अपने लेवल्स ड्रॉ कर लिए हैं। मार्केट में अप या डाउन की जो पोजीशन होगी उसके लिए हमें तैयार रहना है, और इसी रणनीति के साथ हम काम कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से दोस्तों रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मेरी ये वीडियो से आपको जो भी हेल्प मिल रही हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा करके मेरे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुँचे, इसलिए उनको बेल आइकन के बटन को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है,
चलिए कल फिर एक नए लेवल के साथ में, नई वीडियो के साथ में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री श्याम, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू।